जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। पहला है हिरनी जलप्रपात, दूसरा है गौतम घाट जलप्रपात, तीसरा है उसली जलप्रपात और चौथा है मोती झरा जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोती झरा जलप्रपात। और मोती झरा जलप्रपात जो है आपका अजय नदी पर राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। अब बात करेंगे मोती झरा जलप्रपात अजय नदी पर है, तो अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार का मुंगेर है, ये भी आपको याद रखना है। और राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब बात करेंगे गौतम घाघ जलप्रपात, तो रांची में जो जोन्हा जलप्रपात है उसी का दूसरा नाम गौतम घाघ जलप्रपात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध अपनी यात्रा के दौरान यहाँ ठहरे थे और स्नान किए थे। दूसरा है उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात आपका गिरिडीह जिला में है और गिरिडीह जिला में ही झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ या मक्का के समान है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बहुत ही जल्द 5000 झारखंड पुलिस की बहाली का नोटिस आने वाला है या नोटिफिकेशन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पहला है रामचंद्र चंद्रवंशी, दूसरा है अमित मंडल, तीसरा है मथुरा महतो, चौथा है विनोद सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद सिंह। विनोद सिंह को 2022 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो हैं बगोदर विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माले के विधायक हैं। विनोद सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से 22 को सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान 22 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया था। विनोद सिंह बगोदर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक चुने गए थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन है। पहला है एल खंगयाते, दूसरा है मेरी नीलिमा किरकेट्टा, तीसरा है अजीत भट्टाचार्य, चौथा है सुधीर त्रिपाठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल खंगयाते। वर्तमान समय में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, एल खंगयाते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात झार जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में एल खंगियाते हैं। और लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 6, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। अब इनमें से भी 6 खिलाड़ी कौन कौन थे, सबका नाम आपको बताते हैं। तो पहला है अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की। ये 6 खिलाड़ी झारखंड की थी, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। और इसमें भी अष्टम उरांव क्या है, टीम की कप्तान थी। और अष्टम उरांव गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के बनारी गोर्रा टोली की रहने वाली थी, जो कि हमारी पड़ोसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है पश्चिम सिंहभूम, तीसरा है रामगढ़, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रामगढ़ जो है पश्चिम बंगाल को राज्य को स्पर्श करता है। वैसे तो झारखंड के जो आपके 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल के सीमा को टच करते हैं। ये भी आपको याद करना है। रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ जिला बना है 2007 ईस्वी में, कब, 12 सितंबर को। और रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी अगर पूछ दे झारखंड के इतिहास से, तो हो जाता है आपका
1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। और पश्चिम बंगाल का जिक्र आया है तो पश्चिम बंगाल झारखंड का पड़ोसी राज्य है, जो कि झारखंड का आपका पूर्व में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 15 और चौथा है 16। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी आपको याद रखना है। और स्थान में हो जाएगा 15वां स्थान है। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला है मैग्नीज का होना, दूसरा है एल्युमिनियम का होना, तीसरा कोयले का होना, चौथा है अभ्रक के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक के कारण। इसीलिए कोडरमा को क्या कहा जाता है? झारखंड की अभ्रक की राजधानी बोला जाता है। झारखंड के दो जिले कोडरमा और गिरिडीह में अभ्रक भर भर के पाए जाते हैं। ये दो जिलों में अत्यधिक मात्रा में अभ्रक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1964, दूसरा है 1965, तीसरा है 1966, चौथा है 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1964। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई है। और किसकी सहयोग से हुआ है? किस देश की सहयोग से? तो ये रूस देश की सहयोग से किया गया है। और यहाँ पर उत्पादन आपका 1972 ईस्वी से यहाँ पर उत्पादन कार्य शुरू हो गया था। और यह आपका सेल के अंतर्गत आता है, SAIL, सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत है। और जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और पूर्वी सिंहभूम जिले की बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम जो है आपका 1990 में जिला बना है। और पूर्वी सिंहभूम में ही आपका क्या है? जमशेदपुर शहर है। और जमशेदपुर शहर आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और जमशेदपुर का प्राचीन नाम क्या है? आपका साकची है। ये भी याद रखना है, साकची। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार में पाया जाता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान है। क्वेश्चन लंबा लग रहा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला है डोलोमाइट, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है मैग्नाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। डोलोमाइट खनिज झारखंड के पलामू लातेहार जिला में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर लातेहार जिला के जिक्र आया है तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 को। और लातेहार में ही आपका क्या है? नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है क्रोमाइट, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है मैग्नेटाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमाइट। जो हाथू जो कि पश्चिम सिंहभूम में है, क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पश्चिम सिंहभूम का जिक्र आया है तो पश्चिम सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ है राजा है और एक तरफ उनका राजधानी है। तो पहला है चुटिया, जो कि भीमकर्ण राजा, दूसरा है दोयसागढ़, उसका है दुर्जन शाह, तीसरा है सुतियांबे फनी मुकुट राय, चौथा है सतरंजी एनिसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुटिया भीमकर्ण के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो ये सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही है। दोयसागढ़ को दुर्जन शाह अपना राजधानी बनाया था, और सुतियांबे को फनी मुकुट राय अपना राजधानी बनाया था, और सतरंजी को एनिसा अपना राजधानी बनाया था। आपको बता दें कि यही दुर्जन शाह है जिसको ग्वालियर के किले पर कैद करके 11 साल तक रखा गया था। ठीक है, इनके द्वारा दोयसागढ़ बनाया गया है कहाँ? आपका गुमला जिला के सीसे में ये दोयसागढ़ बनाया गया था, जिसका अवशेष आज भी देखने मिल जाएंगे। फनी मुकुट राय जो है नागवंश के संस्थापक हैं। इन्होंने 64 ईस्वी में क्या किए थे? नागवंशी राज्य का स्थापना किए थे, और इनका राजधानी क्या था? सुतिया में थे। एनी शाह के द्वारा 1691 ईस्वी को क्या है? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो वर्तमान में धुरुआ में है। ठीक है, इन्होंने अपना राजधानी सुतिया में बनाया था। एक बार सभी जो नागवंशी राजाओं के राजा और उनके राजधानी के बारे में बताते हैं। तो फनी मुकुट राय का सुतियांबे था, प्रताप राय का चुटिया था, और भीमकर्ण का आपका खुखरा था, दुर्जन शाह का दोयसागढ़, एनी शाह का शतरंज, और यदुनाथ शाह का पालकोट, और जगन्नाथ शाहदेव का पालकोट भैरव था, और उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? पहला है 1920, दूसरा है 1945, तीसरा है 1947, चौथा है 1951। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। मानभूम झंडा सत्याग्रह अप्रैल 1945 में किया गया था। यह सत्याग्रह मानभूम के कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष को अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण उनकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? अर्थात एसपीटी एक्ट संथाल परगना टेनेंसी, ये कब पारित हुआ था? पहला है 1901, दूसरा है 1905, तीसरा है 1908, चौथा है 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पारित हुआ था। यह भूमि संबंधी कानून है, और यह 6 जिलों पर वर्तमान समय में लागू है या मान्य है। उसी तरह से सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर टेनेंसी, ये आपका 1908 ईस्वी में 11 नवंबर को पारित हुआ था, और ये झारखंड के 18 जिलों में लागू है, और ये भी आपका भूमि संबंधी कानून है। और सीएनटी एक्ट का जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया था कौन? फादर हाफमैन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है निर्मल मोहता, चौथा है शिबू सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को गुरुजी भी बोला जाता है और दिसोम गुरु भी कहा जाता है। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता शिबू सोरेन को दिसुम गुरु और गुरुजी दोनों उपनाम से जाना जाता है। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और शिबू सोरेन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म 1944 ईस्वी में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, और इन्होंने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक पार्टी की स्थापना 4 फरवरी 1973 ईस्वी में की थी। ठीक है, और इनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान समय में झारखंड के पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। रामगढ़ में छिन्नमस्तिका मंदिर है, और जो कि माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर है।
ये भी आपको याद रखना है। और ये जो रामगढ़ में भी कहाँ आपका रजरप्पा, रजरप्पा मंदिर इसी को बोला जाता है, ठीक है। और रजरप्पा जलप्रपात है कहाँ आपका, दामोदर और भैरवी नदी के संगम में। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये जो रजरप्पा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। और रामगढ़ की बात आए तो रामगढ़ जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को, झारखंड का 24वां जिला बना है। और रामगढ़ राज्य की स्थापना अगर पूछता है तो 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। पहला है पहाड़ी मंदिर रांची, दूसरा है बैद्यनाथ मंदिर देवघर, तीसरा है भद्रकाली मंदिर चतरा, चौथा है सूर्य मंदिर बूंदू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य मंदिर बूंदू। बूंदू जो है आपका रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में ये बूंदू नामक स्थान है, जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सूर्य मंदिर है, और यहाँ पर सूर्य मंदिर जिसको 7 घोड़ों पर सूर्य देवता को सवार हुए दिखाया गया है, इसी मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा भी दिया गया है, ठीक है। और कभी-कभी पूछ देता है कि इसका जो शिल्पकार कौन थे, तो इसका शिल्पकार था एस आर एन कालिया। सूर्य मंदिर बूंदू के क्या हैं आपके शिल्पकार थे, ये आपको याद रखना है। पहाड़ी मंदिर रांची आपका रातू रोड के पास है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर, जहाँ पर सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है पूरे 1 महीने के लिए, देवघर जिला में है। भद्रकाली मंदिर चतरा, यहाँ पर भी प्रत्येक साल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को रोकने के लिए चुट्टू पाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। दूसरा है शाहबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पर्दापण खरौंदी में हुआ था। तीसरा है सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था। चौथा है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 ईस्वी में हुई थी। तो ये इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 3 गो कथन यहाँ सत्य है, एक असत्य है, उसको पहचानना है। तो असत्य वाला हो जाएगा डी। उपरोक्त जो 3 जो है तीनों बातें सही है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय की गिरफ्तारी 30 मार्च कब हुआ था, 30 मार्च 1858 ईस्वी को लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल से हुई थी। इनकी गिरफ्तारी मेजर नेशन के नेतृत्व में हुई थी। विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना देकर इन्हें गिरफ्तार करवाया था। ये आपका हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह का रांची में नेतृत्व किसने किया। पहला है बारेश्वर सहाय, दूसरा है गुलाब तिवारी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों ने रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह का रांची में क्या किया था, विरोध किया था। तो यहाँ हो जाएगा 19 का सी। अब आपको बता दें कि रोलेक्ट एक्ट क्या है। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया एक काला कानून है। काला कानून इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस कानून को दूसरा नाम ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून कहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उन्हें बेल लेने तक का अधिकार नहीं था। इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया है, ठीक है। ये कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था। पहला है बहावी आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है खादी आंदोलन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस आंदोलन की समाप्ति आपका चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपका 1922 में, उस समय इसकी समाप्ति किया गया था, ठीक है।
तो टाना भगत का भी ज़िक्र आया है, तो टाना भगत के बारे में बात कर रहे हैं कि टाना भगतों के द्वारा जो इनका नेतृत्व जतरा उरांव या जतरा भगत कर रहे थे। एक टाना आंदोलन भी हुआ था, कब हुआ था? 1914 में, ये भी आपको याद रखना है। किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वे गुमला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नावा टोली के रहने वाले थे। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को। अब बात करेंगे टाना भगत के बारे में, तो टाना भगत जो थे आपका महात्मा गांधी की सबसे प्रिय अनुयायी थी। ये महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि ये भी अहिंसा के राह पे चलते थे और सादा जीवन जीते थे। इनका पोशाक भी सादा था, जो कि महात्मा गांधी के विचारों से पूरी तरह से मेल खाता था। और जब झारखंड में रामगढ़ पर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस समय इन्होंने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट भी दी थी। ये सभी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? पहला है स्वाधीनता लीग, दूसरा है अरूप संघ, तीसरा है मुक्ति मंच, चौथा है तरुण संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण संघ। तरुण संघ के द्वारा जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया था। इसमें डॉक्टर पूर्ण चंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत गाया। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये है तो इंटरनेशनल बात या नेशनल बात, लेकिन ये झारखंड में घटित हुआ था, इसीलिए आपका झारखंड जीके के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चूंकि झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है, इसलिए आज क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, पढ़िए। रील्स देखने से तो बेहतर ही है, कुछ ना कुछ सीखिएगा भी और आपका करियर बनाने में ये एग्जाम और ये क्वेश्चन आपका सहयोगी है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी थी। और दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी वाचस्पति त्रिपाठी की थी। तीसरा, जामताड़ा में सत्यकाली बाबू ने नेतृत्व प्रदान किया था। चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के लिए बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है कथन गलत है। पहला 22 का जो है ये कथन गलत है। 28 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर हरिहर मिर्धा के का थे पत्नी थी। यहाँ पर दिया है मनोहर मिर्धा, तो नहीं, यहाँ हो जाना चाहिए था हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। तो ये वाला असत्य है और बाकी तीनों सही है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में शुरू हुआ था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मारो, डू और डाई का नारा दिया था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गेंद और गोल की कहानी के रचनाकार कौन है? पहला है भोगला सोरेन, दूसरा है चंडीदास, तीसरा है जी.सी. बनर्जी, चौथा है राधा कृष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जो झारखंड के रचनाकार हैं, राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गेंद और गोल की कहानी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, दूसरा है सरयू राय, तीसरा है देव कुमार, चौथा है विवेकानंद झा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के जिक्र आया है, तो बिरसा मुंडा झारखंड के तो लीजेंड हैं ही। इनका जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया है। इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची का सेंट्रल जेल में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहाँ? वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और इनके माता का नाम करमी था।
ठीक है। इनके जो धार्मिक गुरु था उनका नाम था आनंद आनंद पांडे। इसको लोग प्यार से धरती आबा या धरती पिता के नाम से भी जानते हैं। भगवान बिरसा भी लोग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है पावर लिफ्टिंग, दूसरा है पर्वतारोहण, तीसरा है मुक्केबाजी, चौथा है कुश्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतारोहण। प्रेमलता अग्रवाल जो है झारखंड की है, वो पर्वतारोहण है, पहाड़ों में चढ़ने का काम है। तो प्रेमलता अग्रवाल का संबंध पर्वतारोहण से है। ये सातों महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। 2008 में 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की थी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और ये टाटा में कार्यरत हैं, टाटा कंपनी में ये काम भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है दुमका, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। और रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी में। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर, क्योंकि रांची में झरनों की संख्या बहुत है। जैसे हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, ये सारा जलप्रपात रांची जिला के अंतर्गत है, इसीलिए इन्हें झरनों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य के हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? पहला है खरवार, दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल जनजाति, चौथा है सौरिया पहाड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरवार। झारखंड का जो खरवार जनजाति है, सत्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है। सत्यवादी वाला जनजाति कौन है? खरवार है। तो झारखंड में टोटल कितने? 32 जनजाति है। उसी में 8 क्या है? आदिम जनजाति है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या किनकी है? संथाल जनजाति की। संथाल जनजाति संथाली भाषा बोलती है और इनकी संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि है, जिनका आविष्कार 1942 ईस्वी में 41 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। सौरिया पहाड़िया क्या है? माल्टो भाषा बोलती है, ये आदिम जनजाति है। और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडा आपका क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब बात आपको लिंक करके याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? पहला है कोरबा, दूसरा है खड़िया, तीसरा है पहाड़िया, चौथा है खोरठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़िया। खड़िया जो है मुंडा भाषा परिवार में शामिल है। ठीक है। तो झारखंड की एक जनजाति क्या है? खड़िया है। अब बात आया है मुंडा, तो मुंडा झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। इससे पहले कौन है? सबसे पहले संथाल है, दूसरा में उरांव है, तीसरा में मुंडा है। और मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलता है और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन दूल्हे के परिवार के द्वारा किया जाता है। पहला है पाइका, दूसरा है छौ, तीसरा है डोमकच, चौथा है लहसुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोमकच। डोमकच के बारे में आपको पहले ही बता दें कि यह शादी से संबंधित नृत्य है। इसमें होता क्या है कि जब दूल्हा के परिवार के सभी लोग बारात के लिए चले जाते हैं तो घर में सिर्फ महिला सदस्य लोग बचती है। तो लोग घर के रखवाली के लिए रात में क्या करती है, पुरुष वस्त्र धारण करके नृत्य संगीत का आयोजन करती है, जिसमें पुरुषों का शामिल होना वर्जित होता है, क्योंकि थोड़ा सा गाना जो होता है मजाकिया तौर पे या थोड़ा अश्लील टाइप का होता है। ये आपको याद रखना है। पाइका है जिसमें सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें गाना नहीं होता है, सिर्फ संगीत होता है।
छऊ नृत्य होता है, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में सरायकेला खरसावां को माना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया गया है, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये काफ़ी प्रसिद्ध है छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य को झारखंड में सरायकेला में उद्गम स्थल मानते हैं, और आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और उड़ीसा में मयूरभंज इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कर्मा नृत्य का दो प्रकार कौन सा है? पहला है धुरिया एवं पनारी, दूसरा है मागे एवं जरगो, तीसरा है गोतियो एवं छौ, चौथा है खेमटा एवं भिनसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेमटा। टा होता है ता नहीं, खेमटा एवं भिनसारी। यह कर्मा नृत्य का दो प्रकार है। तो कर्मा जो है आपका भादो मास के एकादशी में मनाया जाता है। भादो एकादशी को कर्मा मनाया जाता है। ये झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार में से एक है, जिसमें मुख्य रूप से उरांव का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें करम नाम का एक जो पेड़ है, जिसकी डाली की पूजा की जाती है। जो कि ये त्योहार जो है आपका रक्षाबंधन के समान है, जिसमें भाई बहन का त्योहार भी इसको कहा जाता है, कर्मा त्योहार को। ठीक है, इसके दो प्रकार कौन कौन है? खेमटा और भिनसारी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती है? पहला है नवाखानी, दूसरा है चंडी, तीसरा है जनी शिकार, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडी। चंडी जो एक त्योहार है, यह मुख्य रूप से झारखंड के उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है, जिसमें क्या है कि महिलाओं का शामिल होना वर्जित है। साथ ही वैसे घर का पुरुष भी शामिल नहीं होता है, जिस घर में कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके घर का पुरुष भी इस पर्व में शामिल नहीं होता है। नया खानी क्या है कि जब नया अन्न का खेतों में तैयार हो जाता है, तो पहला अन्न ग्रहण करने समय एक त्योहार मनाया जाता है, उसे नया खानी या नवा खानी कहा जाता है। जनी शिकार, जिसका दूसरा नाम मुक्का सेंद्रा भी है, यह उरांव जनजाति में काफ़ी प्रचलित शिकार है, जो कि प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। जिसमें महिलाएं क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार करने निकल जाती है, और रास्ते में जो भी जीव जंतु मिलता है उसका शिकार कर लाती है, और रात में एक जगह इकट्ठा होकर उसका क्या करती है, सामूहिक रूप से खान पान करती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। सोहराय जो है आपका पशु से संबंधित त्योहार है, जो कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन पशुओं का पूजा किया जाता है, उनको सजाया जाता है, और उनके लिए अच्छे पकवान की व्यवस्था भी की जाती है। चूँकि झारखंड जो है हर चीज़ में त्योहार मनाता है। नया खाने से खेती शुरू करने से पहले, फसल काटने से पहले, हर प्रकार का झारखंड में त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए हमारा झारखंड महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड के सदानों का समाज कैसा है? पहला है मात्र सत्तात्मक, दूसरा है पितृ सत्तात्मक, और तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक का अर्थ हो गया कि जिसमें पुरुष प्रधान होता है। ठीक है, तो झारखंड के सदान किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। जैसे आप सुने होंगे आदिवासी, सदान, मूलवासी, ये सब सुने होंगे। तो झारखंड में वैसे व्यक्ति जो प्राचीन समय से रह रहा है, वो झारखंड का ही है, लेकिन आदिवासी नहीं है, तो वो क्या है, वो मूलवासी या तो सदान है, उसी को सदान कहा जाता है। ठीक है, और सदानों का समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मातृ पितृ कुल में वैवाहिक संबंध भी वर्जित होता है। अपने माता या पिता के कुल से डायरेक्ट शादी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे आपस में भाई बहन के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये भी बता दें कि झारखंड में जितने जनजाति हैं, वे लोग भी अपने गोत्र में शादी को वर्जित मानते हैं। अपने सेम टू सेम गोत्र में शादी नहीं किया जा सकता। जैसे कच्छप है, कच्छप से शादी नहीं कर सकते, एक्का एक्का से शादी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके हिसाब से वे क्या है, भाई बहन के रिश्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला है सुब्रमण्यम, बाल सुब्रमण्यम, दूसरा है नीला भाई दिनकर, चौथा है, अरे कहाँ कहाँ, पहला ऑप्शन बाल सुब्रमण्यम, दूसरा है नीला भाई दिनकर, तीसरा है एस जी मुखोपाध्याय, चौथा है विनोद कुमार गुप्ता।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता जो हैं झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करेंगे झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के, तो वो हैं आपका एम एस रामचंद्र राव। और ये जो झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं 25 सितंबर 2024 को। अब आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है, तो ये हुआ है झारखंड स्थापना दिवस के दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिस समय ये उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट बना था उस समय ये देश में 21वें क्रम में था। ठीक है, 21वें क्रम में। और वर्तमान समय में पूछा जाए तो पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां कौन है आपका, अमरावती है। और ऐसा है कि सभी एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई कोई दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है। पहला है 15, दूसरा है 21, तीसरा है 20, चौथा है 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है, 21 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आज थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई है। पहला है 2005, दूसरा है 2004, तीसरा है 2001, चौथा है 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001। 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि आर्य नहीं होना चाहिए, आर्या होना चाहिए। आर्या योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला है आर्य योजना 2017 में शुरू किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। तीसरा, इस योजना का क्रियान्वयन ATMA संस्था के जरिए किया जाएगा। और चौथा है प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आर्या योजना से संबंधित जो इतने तथ्य लिखे हैं उनमें से सही तथ्य कौन सा है, प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाना, ये आर्या योजना का सही विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्न में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2002 को की गई। पहला है मुख्यमंत्री सारथी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तीसरा है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो चार जो योजना ऊपर में लिखा हुआ है, ये चारों योजना की शुरुआत कब हुआ है, 15 नवंबर 2022 को हुआ है। और इस समय 15 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य के जो 22वें स्थापना दिवस का अवसर पर उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची के मोराबादी मैदान से इन सभी योजनाओं की शुरुआत की गई थी। उस समय भी कौन थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, और वर्तमान समय में भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड में कुल ये मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है। पहला है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30, चौथा है 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32। झारखंड में 32 जनजाति है, उन्हीं में से 8 आदिम जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इनमें जो 8 आदिम जनजाति है उनका एक बार हम बताते हैं कौन कौन है। बिरहोर है, कोरवा है, असुर है, परहिया है, बिरजिया है, सौरिया पहाड़िया है, माल पहाड़िया है और सबर है। ये सब क्या है, आपका आदिम जनजाति है। ये आपको याद रखना है। जिसमें सबसे ज़्यादा संथाल है, आपको बता चुके हैं, बार बार कितना बताएंगे, आप भी परेशान हो जाएगी सुन सुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है।
पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह क्या है प्रचलित है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? संथाल जनजाति है। इनका मुख्य निवास स्थान आपका संथाल परगना है। इनमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। किरिंग बापला जो कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, किरिंग जवाय, इतुत, निर्बोलोक, टुनकी, दिपिल बापला, घरदी जवाय एवं सांगा, ये लोग का क्या है शादी का प्रकार है। और संथाल जनजाति में विवाह को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। लास्ट है क्वेश्चन, इसलिए और एक बार संथाल के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है, जिसका लिपि ओल चिकी है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और संथाली भाषा को 2003 में भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन था आज आप लोग का ज़्यादा। कल और हम लोग लेके आएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम और बहाली बहुत जल्द होने वाला है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं, और अपना करियर सेट कीजिए। करियर सेट रहेगा तो जीने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि कंटिन्यू 40-45 मिनट बोल रहे हैं तो मेरा गला भी बैठ गया है, थोड़ा सा प्यास भी लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।